ट्रायंगल। तो आखिर हम लोगों का देखेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल जो है ये एक फिगर होगा या फिर एरिया कह सकते हो, बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जो 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होगा रीजन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ठीक ना। जैसे मान सकते हैं कि 3 लाइन सेगमेंट तो हमारा ये हो जाएगा, कोई भी बोल सकते हो कि हमारा जो है ये 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड है, इसको हम लोग ट्रायंगल कह सकते हैं। ट्रायंगल में जो होगा, ये हमारा जो है वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ये हमारा एंगल हो गया, और ये तीनों साइड है, ये हो जाएगा साइड, इस और ये साइड हो गया तुम्हारा 1 2 3। वर्टेक्स कितना 1 2 3, एंगल कितना 1 2 3। मतलब इसमें 3 वर्टेक्स, 3 लाइन सेगमेंट यानी 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो देखोगे कि प्रॉपर्टीज क्या हुआ, इट हैज़ 3 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम लोग जो है ए बी, ये ऊपर में रैकरिंग साइन दोगे, इससे लाइन सेगमेंट को इंडिकेट किया जाता है। बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी और लाइन सेगमेंट सी ए। 3 वर्टेक्स में कौन सा हो जाएगा, ए बी और सी। और 3 एंगल में हो जाएगा, इसको लिख सकते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। तो ये आपका हो गया 3 एंगल्स। जब भी हम लोग एंगल मेंशन करेंगे तो वो एंगल को हम लोग क्या करना है, मिडल में करेंगे। जैसे ये वर्टेक्स के लिए लिखना है, इस एंगल को इंडिकेट करना है, तो ये बी पहले लोगे, बी ए सी, ये बीच में रहेगा। ठीक ना। जैसे अब वहाँ पे हो गया एंगल ए को लिखना है तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो एंगल बी ए सी, या फिर इसको लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, हमेशा ये बीच में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो है एंगल बी को लिखना है, तो एंगल बी के लिए हो जाएगा एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए लिख सकते हैं। उसी तरह से एंगल सी के लिए लिख सकते हो एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए। इस टाइप से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। अब जो है देखोगे कि इसमें 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड 6 पार्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल का बात करोगे तो पूछेगा तो कितना बताओगे, 6। 3 एंगल्स और 3 लाइन सेगमेंट या 3 साइड्स। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड अगर देखोगे तो ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एस्केलेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल और एस्केलेंट ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और इसका जो एंगल होगा वो ईच एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। ओके। आइसोसेलेस, आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो का मतलब हो गया कि द ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। अगर 2 साइड इक्वल मेजरमेंट का होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहोगे। और इसमें जो है जो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल होगा वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इसका बेस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और एस्केलेन में द ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स हैव डिफरेंट मेजरमेंट। अगर सारे साइड का डिफरेंट मेजरमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। इसमें ना तो कोई एंगल बराबर होगा और ना ही कोई साइड बराबर होगा। क्लियर है। अब इसके बेस पर ही जो है हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पर जो है ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। और वो जो है तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखोगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो है द ट्रायंगल इन विच ईच एंगल्स मेजर्स एक्यूट एंगल, और ईच एंगल का मेजरमेंट जो है 90 से लेस हो। ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मतलब ये जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एक्यूट एंगल कितने होंगे, 3। इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ एक्यूट एंगल जो होगा
3 होगा। ईच एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से लेस रहेगा, ठीक है। और ऑब्ट्यूस में होगा वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, दोस्ट एंगल इन विच एटलीस्ट वन एंगल्स मेजर्स ऑब्ट्यूस और मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर ईच एटलीस्ट इन दिस एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 90 डिग्री और वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, इसमें देखो इस तरह का मेजरमेंट होगा। देखो एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, ठीक ना, 120 डिग्री मान लेते हैं, एक एंगल 120 है तो बाकी दोनों जो होगा एक्यूट होगा। तो अगर ऑब्ट्यूस होता है तो एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, दो एंगल कभी भी ऑब्ट्यूस नहीं होगा, ठीक है। और राइट एंगल में वन एंगल जो है मेजर्स 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल इन दिस वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, या फिर कह सकते हो कि एटलीस्ट वन एंगल क्या होगा 90 डिग्री, अदर जो होगा 2 एक्यूट होगा। तो इस तरह से जो देखोगे तुम्हारा ट्रायंगल का 6 टाइप हो गया, 3 टाइप होता है साइड के बेस पर और 3 टाइप होता है एंगल के बेस पे। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं तो उन तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा 180 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ करना बहुत ही आसान है, आपको एग्जाम में भी आता है, ठीक ना। और ये आसानी से हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। जैसे देखिएगा कि ये हम लोग ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिए, ठीक ना। इस बेस के पैरेलल इस वर्टेक्स से, वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर दिए। ये ए बी सी और ये ले लीजिए डी और ई ले लेते हैं, क्लियर है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे प्रूफ में, प्रूफ में देखिएगा, प्रूफ में हम लोग क्या किए कि पहले देख लीजिएगा, टू गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल। टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को करना क्या है, ड्रॉ डी ई पैरेलल टू बी सी ऑन वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए पर जो है हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया एक पैरेलल लाइन, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रूफ देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 कर लिए मार्किंग। अब जो है एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी से, सॉरी अल्टरनेट एंगल से होगा, ठीक ना। ये अल्टरनेट एंगल से क्यों होगा, सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, क्लियर है। अब उसी तरह से जो है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और अब लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से या फिर स्ट्रेट एंगल से लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल तो हम लोग पढ़े हैं, तो फ्रॉम स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर नहीं लेंगे, लीनियर पेयर लेंगे तो 2 ही रहता, तब पेयर मतलब 2 होता है। अगर 2 से ज़्यादा एंगल रहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रेट एंगल, ठीक ना। फ्रॉम स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक ना। अब जो है एंगल 1 को रिप्लेस कर दो 4 से, दैट इंप्लाइज एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब एंगल 4 कौन सा है, एंगल बी प्लस एंगल ए
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। तो पूरा देख लो, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री हो गया, आ गया ना। तो ये इजी है, क्लियर। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना। अब इसी के बेस पर जो है क्वेश्चंस होंगे जो कि आसानी से सॉल्व होगा। हम लोग इसको कर लीजिए कॉपी। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरी के बाद अब हम लोग जो देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर इस थ्योरी का यूज करके कैसे बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC, इफ एंगल A इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 63, देन फाइंड एंगल C। हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं क्या, कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल दे दिया है तो थर्ड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना दिया हुआ है 72 डिग्री प्लस एंगल B 63 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करिए 3 2 5 और 6 प्लस 7 13 135 डिग्री प्लस C एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रांसपोजिशन करोगे, इधर ले जाओगे तो माइनस, प्लस माइनस में बदलेगा, 135 माइनस करोगे तो 5 और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल C कितना आया 45 डिग्री, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड द, अब एंगल को जो है रेशियो में दिया हुआ है 4 और 4:3:2 का रेशियो है। तो लेट एंगल A इज इक्वल टू 4x, एंगल B इज इक्वल टू 3x, एंगल C इज इक्वल टू 2x मान लिए। अब फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A 4x प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज 4 3 7 to 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x आ जाएगा 180 डिग्री बाय 9 20 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारा एंगल A कितना होगा, देयरफॉर ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा x का वैल्यू है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारा इसमें वैल्यू पुटअप करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर देता है गलती कि यहाँ आ गया x का वैल्यू बस वहीं छोड़ देता है, ठीक है ना। आंसर ये नहीं हुआ, बल्कि हम लोगों को ABC निकालना है, एंगल फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है ना। तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा 4x यानी 4 × 20 डिग्री 80 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 × 20 60 डिग्री। और एंगल C इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 × 20 डिग्री 40 डिग्री। दिस इज द आंसर, क्लियर। तो ये इस टाइप से आप लोग सॉल्व करिएगा। आगे आप लोग कर लीजिएगा, दिक्कत होगा तो हमको बताइए, ठीक है, ज़रूर बताना है। और प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। ऐप पे भी करिएगा प्रैक्टिस।